नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। ओडिशा में शुक्रवार को हुई रेल दुर्घटना के बाद दोनों लाइनों पर रेल सेवा बहाल। रेल मंत्री ने सेवाओं को बहाल करने के लिए अथक प्रयास करने वालों की सराहना की। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, मिशन लाइफ दे रहा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का मंत्र। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों से की सहभागिता की अपील। धनबाद में 5 बालू कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बिहार के औरंगाबाद से जुड़ा है अवैध बालू खनन का मामला। और राज्य में आज से अगले 4 दिनों तक लू का असर। येलो अलर्ट के साथ मौसम विभाग ने बचाव को लेकर जारी किया परामर्श। और अब समाचार विस्तार से। ओडिशा में शुक्रवार को हुई भीषण रेल दुर्घटना के 51 घंटे बाद रेल सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। कल मध्यरात्रि से कोलकाता और चेन्नई के बीच सेवाओं को फिर से शुरू करते हुए मालगाड़ी प्रभावित खंड बाहंगा से रवाना हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे के सूत्रों के अनुसार हावड़ा चेन्नई मेल, हावड़ा पुरी एक्सप्रेस, हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस, हावड़ा पुद्दुचेरी एक्सप्रेस, शालीमार तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस जैसे लंबी दूरी की रेलगाड़ियां बाहंगा से गुजरी है। इधर अधिकारियों ने बताया कि आज से इस रूट की सभी रेलगाड़ियां सामान्य रूप से चलने लगेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेवाओं को बहाल करने के लिए अथक प्रयास करने वालों की सराहना की। रेल मंत्री ने कहा कि दुर्घटना की जांच चल रही है और इसके मूल कारणों का भी पता लगाया जाएगा। मरम्मत कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुई। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों रक्षा मंत्रियों ने भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक चर्चा की। और आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए मिशन लाइफ की थीम पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि मिशन लाइफ का मंत्र पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का संदेश दे रहा है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लाइफ में यूनिटी ही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मिशन लाइफ इस धरती की सुरक्षा के लिए जन जन की शक्तियों को जोड़ता है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए सहभागी बनने की अपील की है। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल शामिल हुए। इधर आज सुबह सिमडेगा के गांधी मैदान से पर्यावरण जनचेतना साइकिल रैली निकाली गई। रैली में शामिल प्रतिभागियों ने लोगों को वृक्षारोपण करने तथा प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया। कोडरमा में मिशन लाइफ थीम पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। वहीं साहिबगंज के पुलिस लाइन से महादेवगंज तक 7 किलोमीटर की साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, स्कूली छात्र छात्राएं और जिला प्रशासन के लोग उपस्थित रहे। वहीं रामगढ़ में भी नमामि गंगे योजना और मिशन लाइफ के तहत श्रमदान व पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बालू के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में धनबाद में 5 कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर आज सुबह से प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी चल रही है। बालू और शराब कारोबारी जगन सिंह समेत 5 कारोबारियों के यहां टीम छापेमारी कर रही है। ईडी की रांची टीम छापेमारी का नेतृत्व कर रही है। इन पर गलत तरीके से पैसे की उगाही का आरोप है। धनबाद के अलावा हजारीबाग में भी छापेमारी जारी है। वहीं अवैध बालू खनन का यह मामला बिहार के औरंगाबाद से जुड़ा हुआ है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जामताड़ा जिले में मध्यस्थता पर आधारित विशेष अभियान मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जामताड़ा जिले में मध्यस्थता पर आधारित विशेष अभियान मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। 29 मई से 14 जून तक आयोजित किए जा रहे इस अभियान के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ साथ सुलहनीय लंबित वादों का निष्पादन सहज ढंग से किया जा रहा है। प्राधिकार के सचिव अभिनव ने बताया कि मन का मिलन पखवाड़ा के माध्यम से वादों का निष्पादन एक अनूठी पहल है। मध्यस्थता में भाग लेने वाले दोनों पक्षकारों की बातें पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है। दोनों पक्षों के समय धन की बचत के साथ ही व्यक्तिगत संबंधों की रक्षा होती है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 24 जून को ली जाएगी। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय और नेतरहाट की तर्ज पर अन्य आवासीय विद्यालयों की परीक्षा का आयोजन 25 जून को होगी। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए 5 जून तक और आवासीय विद्यालयों के लिए 9 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। हर स्कूल से कम 15 छात्र छात्राओं को आवेदन कराया जा रहा है। पूरे राज्य में अगले 4 दिनों तक लू की स्थिति रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 8 जून तक गर्म हवाएं चलेंगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर गोड्डा जिले में कल अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री रहा। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों से अनुरोध किया गया है कि जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में खेत में खड़ी फसलों और सब्जियों में सुबह जल्दी ही और शाम में देरी से हल्की सिंचाई कर नमी बनाएं और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खरपतवार से आच्छादन कर मिट्टी की नमी बनाए रखें। अन्यथा मिट्टी के अधिक तापमान में फसल झुलस सकता है और उपज में कमी आ सकती है। ताप लहर को देखते हुए पशुओं को खुली धूप में चरने के लिए न छोड़ने की अपील की गई है तथा पीने के लिए साफ और ताजा पानी देने को कहा गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले में टाटा कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर व्यवसायी पुत्र से करीब 4 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इसे लेकर सरायकेला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं सरायकेला खरसावां में सूखा राहत की राशि देने के नाम पर साइबर अपराधियों ने 99,000 की ठगी की घटना को अंजाम दिया है। इस संबंध में भुक्तभोगी ने सरायकेला थाना में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं सरायकेला में ही विश्व प्रसिद्ध आधुनिक छऊ के जनक कुंवर विजय प्रताप सिंह देव की 128वीं जयंती मनाई गई। छऊ नृत्य केंद्र में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिले के वरीय कलाकारों ने भाग लिया। उन्होंने विजय प्रताप के नाम से मुख्यालय की सड़क और चौक चौराहों का नामकरण करने की मांग की है। और लातेहार जिले के महुआडांड सामूहिक विवाह समारोह समिति वनांचल डेंटल कॉलेज और अस्पताल गढ़वा के तत्वावधान में कल सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 11 जोड़ों का निःशुल्क विवाह कराया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओडिशा में शुक्रवार को हुई रेल दुर्घटना के बाद दोनों लाइनों पर रेल सेवा बहाल। रेल मंत्री ने सेवाओं को बहाल करने के लिए अथक प्रयास करने वालों की सराहना की। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, मिशन लाइफ दे रहा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का मंत्र। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों से की सहभागिता की अपील। धनबाद में 5 बालू कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बिहार के औरंगाबाद से जुड़ा है अवैध बालू खनन का मामला। और राज्य में आज से अगले 4 दिनों तक लू का असर। येलो अलर्ट के साथ मौसम विभाग ने बचाव को लेकर जारी किया परामर्श।